सकते हो। ठीक है, ये एड्स मैनेजर हो गया टोटल। फेसबुक पे हम लोग कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, वो यहाँ एड मैनेजर आ गया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब देखो किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए हम लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग किस तरह का कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी देखो क्रिएट पे करते अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक हो गया, इंगेजमेंट, लीड्स हो गए, ऐप प्रमोशन हो गया, सेल्स हो गए। अवेयरनेस पे किस तरह के हो जाएंगे, रीच ब्रांड अवेयरनेस पे अगर क्लिक करते तो देखो ये बताता है क्या है यहाँ, आपको दिखाई रीच। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, स्टोर कोई हो उसके बारे में, सो यू एड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, ब्रांडिंग कैंपेन हो। ट्रैफिक का देखोगे जहां से क्लिक्स आए, लिंक क्लिक हो, आपके लैंडिंग पेज व्यूज हो, है ना, मैसेंजर में आए, इंस्टाग्राम में आए, व्हाट्सअप में आए, वो ट्रैफिक कैंपेन कहलाते हैं। और इस पे ट्रैफिक कैंपेन पे हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो गया, कॉल डायरेक्टली आ जाए, तो वो सारे ट्रैफिक कैंपेन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एड मैनेजर पे क्लिक करोगे ये सारे इंगेजमेंट क्या होता है कि जैसे पेज लाइक करे, शेयर करे, वो सारे हो गए। ठीक है, जैसे मैसेंजर पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे चैट, वीडियो व्यूज करे, पोस्ट को लाइक करे, कन्वर्जन हो उससे वो। लीड कैंपेन हो गया जिसपे इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, रोहित आर यू देयर? यस सर, यस सर। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू हम लोग लीड कैप्चर हो जाए, जिसपे इंफॉर्मेशन मिल जाए, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये। कन्वर्जन वही हो गया कि जैसे हमें कुछ सेल करनी है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लीड आ गया है B2B में। हमें लीड ही चाहिए होता है, कॉल्स आ गए वो। ऐप प्रमोशन में क्या होता है, ऐप इंस्टॉलेशन या ऐप के कोई इवेंट करने हैं। इवेंट मतलब क्या होता है, देखो आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे गेट पीपल टू मेक एन ऐप परचेज टू टेक द एक्शन इन योर ऐप। ऐप का प्रमोशन कर रहे हो लेकिन ऐप में कुछ परचेज करना होता है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे OTT ऐप है जिस पे आप परचेज कर लो, पेड प्रमोशन ले लो, या कोई और सब्सक्रिप्शन ले लो, ये सारे, या कोई ऐप है उस पे जाके कोर्स परचेज कर लो, ये हो गए। सेल्स एक्टिविटीज में क्या होता है कि आप कोई सेल कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, तो ये। अभी हम लोग ये सारे देखो, द वे वी विल सेट अप इज द सेम, लिटिल बिट इज डिफरेंट ओनली। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स पे जाते हैं, क्योंकि लीड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लीड समझ गए तो आपको सब कुछ आ गया। सबसे हार्ड वाला जा रहे हैं, हार्ड मतलब कुछ नहीं है, मतलब सबसे जिस पे ज्यादा ऑप्शन है वो। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो तरह, रिकमेंडेड सेटिंग आती है, एक मैनुअल सेटिंग। रिकमेंडेड सेटिंग में क्या आएगा, यूज, देखो पहले यहाँ पढ़ो आप लोग। ओके। Choose campaign setup. Create your lead campaign using a recommended setup to maximize performance or manually build your campaign. Suggestion may vary based on your recent ad account activities. Account में जो activities उसके according वो changes होते हैं, उसके pricing, उसके CPL मतलब क्या होता है, cost per lead। अब फुल ये यस। रिकमेंडेड पे नहीं जाते, क्योंकि रिकमेंडेड पे बहुत सारे डायरेक्ट वो दिखा देंगे। मैनुअल पे जाते हैं, मैनुअल मैं सिखाता हूँ एडवांस वर्जन। ये रिकमेंडेड में तो डायरेक्ट आ जाएंगे सारे ऑप्शन, मैनुअल में सिखा रहा हूँ। पहले मेन रिकमेंडेड नहीं होता था, मैनुअल ही होता। कैंपेन का नाम देना है। कैंपेन का नाम क्या देते हैं, डिजिटल नौकरी, ठीक है, लीड जनरेशन कोर्स, ठीक है, या कोर्स, ठीक है, कोर्स ऑफ लीड जनरेशन। हाँ कोर्स लीड जनरेशन। रिमेंबर के लिए अपन डेट भी दे सकते हैं, 10 जनवरी को स्टार्ट किया, जस्ट नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब ये देखो इस पे आ गया स्पेशल एड कैटेगरीज। डिक्लेयर इफ योर एड आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज। अगर ये सारे कैंप इस तरह के कैंपेन हैं,
तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करना पड़ेगा इसे। क्रेडिट, क्रेडिट पे क्या, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, व्हीकल्स लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट के लिए एड्स फॉर जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और प्रोग्राम। तो ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, तो ये कर सकते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउसिंग रहेगा तो हाउसिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं रहा तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तो इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोग्राम्स और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग जाते हैं, टारगेटिंग करनी है, कहाँ पे करनी है, किस तरह के कोर्सेज देनी है, इंडिया है या स्पेसिफिक कंट्रीज, मतलब या इंडिया के बाहर है। रीजन, अब देखो रीजन में सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन है ये सेलेक्ट कर सकते हो, नॉर्थ है, ये है, ये सारे एशिया पैसिफिक गल्फ कंट्रीज है, कहाँ पे चलाना चाहते हो ये। अगर इंडिया है तो इंडिया कंट्रीज रहेंगे तो आप यहाँ पे। अब ये देखो, they will select where you want to run this ad. If are additional requirement to run your ads in those location, your advertising option will be adjusted. ये इंडिया है, ठीक है। अगर रीजन्स में आ जाते हैं हम लोग, तो ये आ गए, कंट्रीज पे आ गए तो ये एक रीजन हो जाता है, ठीक है, जो गल्फ हो गया अलग अलग, बट इंडिया में। अब ये देखो कैंपेन टाइप क्या है, सी देयर आर नो एडिशनल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, bear in the mind that all the advertising policies still apply your campaign, ठीक है। अब यहाँ ऑक्शन रहने दो, बाइंग टाइप इस पे कुछ चेंज नहीं कर, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा लीड है तो ये रहने दो, ठीक है। सो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ए बी टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं करेंगे। अब अपन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देख लो क्या है, एड सेट नेम, जो एड हम लोग यूज करेंगे ना उसका नाम क्या देते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंटर्नशिप, ठीक है अच्छा, एड नाम। सेट नेम क्या बताया सर, क्या इसमें डाल कुछ सकते हैं भी ऐसे जो अगर? हमारा कैंपेन का थीम है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं। जैसे अगर हम फार्मिंग कुछ कुछ ये डालें, जैसे कि मैन को फ्रूट वगैरह का डालें फार्मिंग का, तो उसमें हम फार्मिंग डालेंगे कैसे? हाँ एड सर है सेट, ना, शो क्या चीज होएगी? है ना लीड कैंपेन, या है ना लीड कैंपेन नेम शो होगा या एड सेट नेम शो होगा? ये कुछ नहीं शो होगा, ये अपने इंटरनल पर्पस के लिए, एड सेट नेम भी नहीं है, वो पेज शो होगा, और जो क्रिएटिव डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे वो शो होगा, ठीक है। और देखो इट मींस अल्टरनेटिव नेम, क्या क्या, इट मींस अल्टरनेटिव नेम ना? हाँ ओके, ये नहीं, यहाँ ये शो नहीं होगा, ये इंटरनल पर्पस के लिए नहीं है। नहीं, तो ये हम डालेंगे तो एज ए अल्टरनेटिव डालेंगे, जैसे वहाँ नेम हम डाले वैसे ना। कहाँ पे, तो यहाँ पे, जो बोले एड सेट नेम, यही हाँ, यहाँ दे दिए ना, कुछ भी दे सकते हैं अपने तो वही। रिकॉल पर्पस के लिए, कौन से कैंपेन किस तरह के उस पर्पस के लिए देना है। अच्छा अच्छा, अब देखो वो यहाँ दे सकते वेबसाइट हैं या भी, ना भी दे सकते हैं? हाँ कुछ ना कुछ तो फिलअप करना होगा ना, इट्स अप अच्छा टू अच्छा। यू कि रिकॉल कर सकते हो, उस बेसिस पे है। अब देखो ये इंस्टेंट फॉर्म हो गया या वेबसाइट है, तो हमें क्या, जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल अ फॉर्म, ये हम लोग करेंगे। मैसेंजर में भी, कॉल में भी है, डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, अगर ये करते हैं तो डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, है ना, पीपल विल कॉल यू। अगर हमारा वेबसाइट करते हैं तो जनरेट लीड थ्रू योर वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म आ गया तो इट विल इंस्टेंट फॉर्म। अब पेज सेलेक्ट करना होता है, कौन सा पेज पे हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल नौकरी, तो ये पेज आ गया, ठीक है। अब यू एक्सेप्टेड मेटा लीड्स फॉर दिस पेज, देखो यहाँ क्लिक करके एक बार देखना है कि एक्सेप्ट किए हो या, तो एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सेप्टेड पहले, ठीक है, एक्सेप्ट करना होता है। अब देखो परफॉर्मेंस गोल क्या, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, यही हमारा गोल होगा ना, लीड आ जाए, तो इस पे भी कुछ चेंजेस नहीं करते। कॉस्ट पर लीड ऑप्शनल है, ये भी नहीं देते हम लोग, कि हमें नहीं है।
बजट यहाँ पे जरूर हम लोग देखते हैं, बजट कितनी होनी तो चाहिए। वो क्या किस पर्पज से हम लोग बजट डालेंगे सर? कि एक दिन मतलब कि में हमको पर डे गूगल को पे बजट करना कितना है या? पे करना है, ये पेड कैंपेन है ना। और हाँ सर ऊपर जो डायनेमिक अच्छा। क्रिएटिव है। ये डायनेमिक क्रिएट देखो, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड headlines and you will be automatically generate a combination of optimize your audience। तो ये ऑन कर सकते हो, तो ये इस पे सर ऑन करोगे, एक्चुअली जो हाउ टू क्रिएट ads using dynamic, you can now provide the creative elements such as image and headline that will be used by automatically generated very। ये नहीं करेंगे अपन डायनेमिकली, ये नहीं करते क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन आ जाते। आप ये देखो, योर स्पेंड एवरेज 300 रुपीज पर, और मैक्सिमाइज डेली स्पेंड 375 एंड योर वीकली 2100 रुपया खर्च होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एस्टिमेशन आएगा राइट साइड में, अगर देखोगे तो कुछ एस्टिमेशन आएगा, मैं देखता हूँ। सर तो आखिर हम लोग बजट आखिर टारगेट क्यों करते हैं? किसको मतलब उतना क्लिक होने पर हम लोग देंगे या कैसे कैसे ही देख हम लोग ये मेंटेन करेंगे? देखो, ये चार्ज करता है ना, फेसबुक विल चार्ज यू ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रीच, कि कितने अकाउंट रीच ओके कर ओके। रहे हैं। ठीक है, बट डेली बजट देना कि 300 रुपया हमारा बजट है, तो ये इस पे आपको लोगों को पहुंचा, और फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह काम करेगा कि उस लोगों को भेजेगा जहां पे पॉसिबिलिटीज होगा कि दे आर लुकिंग फॉर द इंटेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम्म। ठीक है, अब एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देखो इतना है, कब से चलाना है, शेड्यूल डेट लिख दिए, एंड का भी कुछ नहीं दे रहे, चलेगा पॉज कर सकते हैं। रन एड्स ऑल टाइम, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देखो, ये अभी नहीं है, ऑल टाइम है, ये कर सकते हैं, सेट एंड डेट नहीं है, ऑल टाइम्स पे अगर ये एडिटिंग नहीं हो सकती है इस पे। देखो, यू कैन शेड्यूल योर एड्स टू डिलीवर ऑन स्पेसिफिक आवर्स, डेज और वीकली एंड व्यूअर्स और योर एड्स अकाउंट टाइम जोन, बट ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, किसी किसी कैंपेन में होते हैं कि आप कर सकते हो, किसी में नहीं। देखो, एंड डेट कर सकते हो कैंपेन जब तक चले, अभी एंड डेट नहीं देते, बाद में पॉज कर सकते हो। अब देखो, कस्टम ऑडियंस, अब आपको ऑडियंस बनाना है कि किसे टारगेट। सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, पहले से है, पहले से आपने ऐड रन किया है, तो नहीं है तो लीव इट, इसको ब्लैंक। यहाँ पे इंडिया में टारगेटिंग की है, लेकिन इंडिया में हमें कहाँ चलाना है ये देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में कहाँ चलाएंगे, अगर हम लोग चलाते हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर ट्रेनिंग के लिए, अगर हम डालते हैं तो ऑल ओवर इंडिया अगर डालते हैं तो? ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। और अगर अभी मैं डालता हूँ, है ना, जगतपुरा जेटीएम सर मॉल। अगर हम इंडिया के लिए पूरा डालेंगे तो 300 रुपए का बजट कम नहीं पड़ जाएगा? फिर वो उस अकॉर्डिंग चलेगा। हाँ, वो तो जितना पैसे दोगे ना, उतने अकॉर्डिंग उतने अकाउंट को रीच करेगा वो, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा करेगा ये। बट स्पेसिफिक क्या होता है कि हमें वहाँ टारगेट करनी होती है जहाँ हमें बिजनेस चाहिए। अगर ऑल ओवर इंडिया में टारगेट करोगे तो विलेजेस से भी आएंगे इंप्रेशन जो पॉसिबल, वहाँ पे क्लिक लोग कर देंगे और चले जाएंगे पैसे, हमें अकाउंट रीच कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या है, उस जगह हमें करना है जहाँ से हमें बिजनेस, अगर पैन इंडिया तो पैन इंडिया करना। पैन इंडिया मतलब क्या हो गया कि मेजर सिटी, ठीक है, वो पैन इंडिया होती है, अच्छा। मेट्रो सिटी। अच्छा, अगर कोई भी क्लिक कर देगा तो मेरा पैसा कट जाएगा? हाँ, ऐसा है? हाँ, अच्छा। तो तो इसीलिए मतलब अगर मान के चलिए हम जो 300 अगर हम डालते हैं, मेरा बजट 300 है, तो अगर एक क्लिक करेगा तो कितना पैसा लेगा वो? वो अकाउंट रीच पे होता है, अकाउंट रीच पे, ये लोगों के अकाउंट कितने लोगों को इम्प्रेशन दिखा रहा है आपका ऐड, उस पे चार्ज करता है हम्म। फेसबुक। सर ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि अगर हम पीपल रीच करता है वहां पे, ठीक, लेकिन वहां से रीच आउट हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे कि हम ओपन किए और हाँ, उस कैंपेन को हम देखे देखे हाँ, उसके बाद बैक कर दिए, तो हाँ, वो भी टारगेट ये करेगा, पे पर क्लिक करेगा? हाँ, हाँ, ये तो चार्ज करता ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रीच। आप कैसे फेसबुक देखते हो, हाँ। फेसबुक देख रहे हो, आपको ऐड दिख गया तो एक अकाउंट रीच हो गया, वन इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन पे चार्ज आज करता है।
अच्छा ऐसा है। अगर आपका एड इंगेजिंग आ गया, काफी अट्रैक्टिव है, तो आप रुक जाते हो। कोई पोस्ट देखते हो इंगेजिंग है, काफी हाँ इंटरेस्टिंग है, तो रुक जाते हो, या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो क्लिक करते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ टारगेट करता हूँ जगतपुरा। ठीक है, तो हमको सर्च करना पड़ेगा। जगतपुरा का देखते, पिन कोड से भी टारगेट कर सकते हो। एक सेकेंड, का पिन कोड क्या है? जगह पूरा है कहाँ से? यहाँ पे है, जयपुर। अच्छा। एक सेकेंड, मुझे पिन कोड नहीं पता है। उनको तो पता होगा सर। 30 20 17 तीस क्या दो है? हजार सत्रह 30/2017। ठीक है, अब देख लो, मेरा विजिटिंग कार्ड है ना ये यहाँ का। अब देख लो, डायरेक्ट है ना ये ये बैकएंड। लोगो मैंने खुद बनाया है, डिजाइनिंग मैंने खुद की है। ये अच्छा, ये जो लोगो है इसका मतलब कैसे क्या बता रहा है सर, कैसे ब्रांड लिंक लोगो बना रहे हैं? ब्रांड क्लिक्स ये बता रहा है। लोगो का मतलब है, ये देखो एरो है ना, हम्म। ये ब्रांड को क्लिक कर रहा है। मतलब क्या है, ब्रांड को, ये एरो है रॉकेट की तरह, कोई भी ब्रांड को हम्म। क्लिक करके वो आगे बढ़ा रहा है डिजिटली। गो डिजिटल गो वायरल, लोगों का मतलब है। ठीक है, तो सर ये है ना, मतलब लोगो आपने ही क्रिएट किया है या है ना? ये सारा विजिटिंग कार्ड मैंने बनाया कैनवा में। सारा? और सर अच्छा, लोगो भी आपने ही बनाया होगा ना? हाँ ओके ओके। एंड सर है ना, आप नेम किससे सजेस्ट किया आपने? आपने खुद नहीं किया है? हाँ। अच्छा अच्छा। कैसा है नाम? हाँ सर, अच्छा है तभी पूछा। मैंने सर सजेस्ट। एक होता है ना, एक नेम का कुछ मीनिंग निकलना चाहिए ना। हाँ हाँ। ऐसे ही आपने नहीं रखा डिजिटली या ब्रांड क्लिक्स। लेकिन सर जानते हैं, डिजिटल नौकरी अच्छा है ब्रांड से। ये ब्रांड क्लिक्स टोटली है, डिजिटल नौकरी सही है। ओके, हम्म। डिजिटल नौकरी अच्छा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे अच्छा, लॉजिक। सर वो जैसे कोई भी अगर सर्च करता है, सर्च क्लिक अगर देखेंगे सर्च के भी उससे, तो ब्रांड ब्रांड क्लिक उतना कोई करेगा नहीं, लेकिन जितना डिजिटल नौकरी करेगा लोग। डिजिटल नौकरी हो गया एक तरह से ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, हाँ। प्लेसमेंट जैसे इस कि टाइप का। अगर हम लोग देखते हैं ना कि डिजिटल नौकरी कहाँ पे, अगर हम लोग भी जैसे कि एक डिजिटल नौकरी.com, ये नौकरी.com है। तो नौकरी नौकरी पे वो ज्यादा लोग अभी ये कर रहा है, ट्रैफिक कर रहा है। और अच्छा भी दिख रहा है कि हाँ नौकरी सबको, अगर जॉब ले चाहिए तो नौकरी जाओ। हम्म। एक लोग ये भी हो जाता है, और इसमें ब्रांड क्लिक थोड़ा सा ये हो जाता करेक्ट, सही बात है तुम्हारा, लेकिन दोनों का बिजनेस ऑब्जेक्टिव अलग है। उसके अकॉर्डिंग डिजिटल नौकरी हो गया, समझो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। है। बट ब्रांड क्लिक हो गया, वो सर्विसेज के लिए। डिजिटल इसमें मार्केटिंग भी सर तो डिजिटल। आज सर्विस में हो आवाज रहा है। बहुत स्लो आ रहा है। स्लो आ रही है मतलब। हाँ, अभी कैसी है? हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, आई थिंक माइक अभी सही है आवाज। हाँ हाँ सर। ठीक है। हमें तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ सुनने में। नहीं, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, 1 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग करते थे, क्या था? जयपुर। नहीं नहीं, वो पिन कोड क्या था? हाँ। 30/2017। 30 2017।
ये देखो पिन कोड टारगेटिंग कर सकते हैं यहाँ डायरेक्टली। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ लैपटॉप, नहीं तो। ओके सर, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग वी कैन, ये लोकेशन टारगेट कर दिए, पिन कोड। तो अब जैसे देखोगे पिन कोड, तो देखो यहाँ पे सारे ये एरिया आ गए, जगतपुरा सर फाटक एक जगत। एक बात और जानना चाह रहे हैं कि अगर हम चाहे कि दो अलग अलग जगह एक ही जाए, एक ही कंटेंट जाए, तो वो कैसे होगा? एक मतलब अलग अलग लोकेशन में टारगेट कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, इंडिया तो में ही अलग अलग करेंगे। ये देखो इसमें, जहाँ मैं रहता था बैंगलोर, 56004, अब इसको सर टारगेट। लेकिन वो तो ये अच्छा, चाह रहे हैं कि अलग ऐड अलग होते जाए। कंटेंट अलग अलग जगह पे जाए, वो तो ऐसा बोल रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, सेम कंटेंट एक ही अलग अलग जाए, जैसे इंडिया अच्छा, पे। मैंने सोचा ये अलग अलग कंटेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, पहले अगर यही बोल अगर रहा था शायद। नहीं, अच्छा, अगर अपना अलग पिन, अलग करना होगा तब तो अलग अलग डालना पड़ेगा हमको। हाँ, पिन हाँ। कोड अपना बताओ, कहाँ का है रोहित तुम्हारा? 560043। 43 सर। 43। 43 सर। ठीक है, अब देखो यहाँ डाला हूँ सर 43। 43 ना, यस। 45 ना। 43 में। सर जैसे कोई क्लाइंट बोलता है कि हमें इस लोकेशन पे डालना है तो सीधा पिन कोड मांगे, ये एग्जैक्ट सही रहता है ऐसा? सही 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 सही। हाँ हाँ हाँ, 560043। 43। ये देखो, ये एरिया दिखाएगा, अगर इसे मैं बड़ा करता हूँ, ये इसे, एक सेकेंड, व्यू मैप, यहाँ फिर से हटा, कितना मैसेज भेज रहा है ये, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकेशन टारगेट कर सकते हैं अपन, आ गया वो वहाँ का रीजन, ये पिन कोड से कर सकते हैं हम लोग। तो ये जयपुर में है, वो पर्टिकुलर उस पिन कोड पे हमने टारगेट किया है। अगर सर इसमें ऐसे भी हो सकता है क्या कि जैसे कि हम चाहे कि इंडिया में हो लेकिन और दूसरे जगह फॉरेन कंट्री में हो, जैसे कि इंडिया में चाइना में दो जगह शो करना चाहिए, लेकिन आराम चाइना से, के पार्टिकुलर जगह पे और इंडिया एग्जैक्टली के पार्टिकुलर जगह। कर सकते हो। चाइना का कोई जगह बताओ। चाइना का क्या? बीजिंग। बैंगलोर में टारगेट करता हूँ, मत्ती कह रहे, ठीक है, ये आ गया एरिया, ठीक है। अब चाइना का कोई जगह का नाम बता दो हमें, कौन टूसान, कौन? चिंग चोंग, कुछ भी बताओ। हाँ, चिंग चोंग। अरे यहाँ ये वायरस, वायरस, ये कोरोना कोरोना प्लेटफॉर्म। रुको ना, चाइना सिटी ने, वुहान, वुहान, वुहान वुहान, हाँ। हाँ वुहान लैब से वुहान, आया। वुहान, वुहान। सर तो हम लोग स्टार्टिंग में तो इंडिया ही सर्च किए। हाँ इंडिया है ना, तो ये हाँ। यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये हटाना पड़ जाएगा और सेलेक्ट करना है वुहान, चाइना।
आ गया देखो चाइना टाउन यहाँ पे। ये हो सकता है, ये से हटाना पड़ेगा और फिर हाँ हाँ हाँ। टारगेट कर सकते हैं। तो ओके। अब कुछ भी टारगेट, कोई भी मल्टीपल टाइम पे लोकेशन कहीं भी टारगेट कर सकते हो। तो ये क्या था, 30 20। 2017। ठीक है, एक ये टारगेट किए। उसके बाद जगतपुरा का पिन कोड क्या है? पूरा 30 20 17 ही है। और जगतपुरा स्कॉन टेम्पल के पास क्या है? वहां भी इस्कॉन टेम्पल है। हाँ हाँ। बहुत तो जगह इस्कॉन डाले हुए हैं टेम्पल भाई। नहीं, अक्षय पात्र। अक्षय, हाँ स्कॉन टेम्पल यहाँ भी है। अक्षय पात्रा का सबसे पिन ज्यादा कोड इस्कॉन से ये करता है अमित शाह वाला। क्या क्या? हाँ ये वर्ल्ड वाइड है ना, हर जगह। ऐसा बिना टैक्स का बिना पैसा लगता है। क्या क्या बिना टैक्स का? वो टैक्स नहीं पे करता है ना, जो वो चढ़ावा चढ़ता है इस्कॉन में, और टैक्स ये थोड़ी देखो पे दो करता है। जगह टारगेटिंग कर रहे हैं अपन, है ना। और भी कर सकते हैं। यहाँ कर दे क्या, प्रताप नगर। 30 20 33 है सर। 30 20 33 33। 33। 17 तो सर मालवीय नगर 33 का है होगा ना। ना। हाँ मलबी ने। मालवीय नगर को टारगेट किया है, अच्छा। हाँ, सर इस्कॉन तो इधर मानसरोवर में भी तो है। अक्षय पात्रा टारगेट मान ले। सर सारे ही है ना टेम्पल्स, है ना श्री राधा कृष्ण जी के ही हैं। हम्म। अक्षय पात्रा सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के हैं। अब देखो एज टारगेटिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, एज टारगेटिंग क्या कर ले? आपको क्या लगता है कितने एज के होने चाहिए? तो 22। एक्चुअली देखा जाए तो, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग करने का एज, अगर जो 12th करता है वो भी कर सकता है। यानी हम 18 से ले सकते हैं। बट वो मैच्योर नहीं 18 होते, से इस, उनको उतनी समझदारी नहीं, मैच्योर नहीं होते। तब 20 कर सकते हैं सर, क्योंकि 20 ग्रेजुएशन करेगा कब जो 12th कंप्लीट हो पास जाता है? रहेगा वो। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होता है? सर 20 तक, 20 तक, क्योंकि 14 साल में होता है 10th पास। 2 साल और लगता है बट 12th सर पास आजकल होने। तो है ना कॉलेजेस में भी आ 20 गया है ना, 20 ईयर। मतलब डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का। मैं ये ज्ञान विहार में गया था ना, ज्ञान विहार में मुझे बुलाए थे, तो वहाँ पे मेरा वर्कशॉप होगा वाओ कॉलेज। सर। तो वो वर्कशॉप के लिए बोले हैं। 20 से लेके कितने तक का टारगेटिंग कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं? 20 से ये 45। जैसे बिजनेस 40 ओनर्स। ठीक है सर, हाँ, क्योंकि सर बिजनेस। 40 के बाद लोग चेंज करने की नहीं सोचते अपनी चीजों। सही बात है, सही बोले। ठीक है, ये लोकेशन हो गया। अब देखो यहाँ हम्म। पे लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश ऑल लैंग्वेज। ठीक है, और प्लेसमेंट लैंग्वेजेस। कहाँ पे रिकमेंडेड है जो वही दिखाते हैं हमें। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोफाइल टारगेटिंग किसी भी ऐड के लिए। एनी ऐड, वी डू द प्रोफाइल टारगेटिंग। तो सर हमें तो फिर कस्टम ऑडियंस में अपन ओके कुछ नहीं चूज करेंगे। कस्टम ऑडियंस सर, में तो नहीं। इससे तो हम लोग को फायदा होगा ना, कि अगर हम लोग अगर इतना का बजट देते हैं, अगर कस्टमाइज करेंगे तो हम लोग को अच्छा रहेगा। उतना बजट में आ जाएगा सारा। एग्जैक्टली exactly. तो ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ और पे हम, हाँ यही सब तो होती है टारगेटिंग करना, ये इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे हम कर सकते हैं। अब देखो क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस पे, तो यहाँ सर्च करो कौन कौन लोग कर सकते हैं नो एग्जिस्टिंग ऑडियंस। अगर देखो, तो ये इसमें आएगा जो फेसबुक वो होगा वही ना। हाँ
जो फेसबुक पे मेरे फ्रेंड में होगा वही अभी शो इस पे करेगा फिर। कस्टम पे है नहीं, हम लोग पहले इस प्रोफाइल से ऐड नहीं चलाए, इसीलिए नहीं दिख रहा। होता हम्म। तो दिख जाता। ठीक है। अब ये एज टारगेटिंग कर लिए, ये कर लिए। हम अब देखो राइट साइड में रिजल्ट दिख रहा होगा कुछ। 300 रुपया पर डे दे रहे हैं। अब देखो 300 रुपया पर डे में हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितना दिखा रहा है? 6 से 17 लीड 6 से 17 लीड ही मिलेंगी? पर डे। तो सर एक डे का ही तो बजट है, ये 300 रुपए में मतलब छह हाँ, से 17 लीड्स ही मिलेंगी? वो काफी है ना। अगर 6 से 17 लीड आती है उसमें लेटर सपोज दैट 10 लीड आती, ठीक है। 10 लीड में 10 इंफॉर्मेशन आते हैं, उसे कॉल करते हैं, या मेरे जो भी स्टाफ है वो कॉल करेंगे, पूछेंगे। अब उसको अगर उसमें दो भी कन्वर्ट हो गए, तीन भी कन्वर्ट हो गए, तो कॉस्ट निकल गए ना। तो सर रीच तो है ना 1.6 के है ना? हाँ, रीच है। अब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी दिखाते हैं कि क्या कितना हो सकता है, वो दिखाते हैं। ये और तो वो तो एक मिनिमम टारगेट दे रहा है 1.4 के। क्या क्या। वो टारगेट जो दिखा रहा है हम लोगों को एक मतलब तो एक 4 से 17 ये जो दिखाया उसके ऊपर में तो 1.4 के दिखाया ना। हाँ, वो रीच दिखाया, वो रीच अच्छा। दिखाया। जैसे फिर अगर मैं यहाँ क्लिक करके आप लोग का क्लियर करता हूँ, ये देखो एस्टिमेटेड का, और ऊपर कीजिएगा तो आएगा। ये देखो इतना रीच ये। दिखा रहा अच्छा। है, लगभग 1.6 थाउजेंड से लेके 4.8 थाउजेंड तक उतने लोगों को मैसेज वो हो जाएगा। ऐड दिखेगा। ऐड दिखेगा। तो सर बजट हम 300 ही रखें, ये मतलब जरूरी है या क्या चीज है इसके पीछे भी जो बजट हमें इतना कम से कम रखना चाहिए, क्या है 300 ही रखें? कम से कम 200 300 रख सकते हैं। जितना बजट कम करेंगे उतना अकाउंट रीच कम हो जाएगा। सर तो इसमें उतना पैसा पहले से देना होगा या अपने ऑटोमेटिक अभी काटेगा? अभी अभी करेंगे, अभी देखना। पैसे ऐड करेंगे, रियल टाइम में कर रहे हैं ना। हाँ, कोई रिजल्ट आएगा तो भी बताऊंगा कि लीड कितने आए। अच्छा तो सर आप कैंपेन बना ही रहे हैं, मतलब चलाएंगे एग्जैक्ट ही? एग्जैक्टली रियल टाइम में। ठीक है। सर ये नेक्स्ट, प्लेसमेंट में क्या करना है ये? अभी आ रहे। हाँ, यहाँ पे ओके ये ओके। देखो एड सेट नेम भी दे देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एड सेट नेम दे दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सर सब में हमने अलग अलग नेम दिए हैं, तो एक ही नहीं रख सकते? रख सकते हैं, कुछ नहीं। देखो एक तो हो गया, कैंपेन नेम हो गया, एड सेट नेम हो गया, और एड का नाम क्या रखना है ये शो ये करेगा? नहीं शो करेगा, सिर्फ पेज शो करेगा। देखो ये शो करेगा। ओके। ठीक है। पार्टनरशिप एड्स को सर ऑफ रखना है? पार्टनरशिप एड्स को कहाँ गया? सर नीचे नीचे सर। हाँ, रन एड्स विल विथ क्रिएटर्स ब्रांड एंड अदर बिजनेस, दीज एड्स विल बी फ्यूचर फॉर आइडेंटिफाइड इन द हेडर। तो देखो ये पार्टनरशिप ऐड हो गया कि अगर हम करते रन एड्स विद द क्रिएटर्स ब्रांड एंड अदर बिजनेसेस, तो दिस एड विल बी फ्यू फीचर्स बोथ आइडेंटिटीज इन द हेडर। तो जैसे ये अगर करते हैं तो दूसरे ब्रांड पे भी दिखता है, वो नहीं करना है, उसे ऑफ तो किया। पार्टनरशिपिंग तो ऐसे हो जाएगा ना कि अगर हम किसी पार्टिकुलर ऐड को चलाने के लिए दो का सहयोग दें या दो से नहीं तीन नहीं, का ये दे दें, दो से। पार्टनरशिप ऐड जैसे होता है ना, कि अगर इन्फ्लुएंसर्स करते हैं सर हाँ, कि जैसे? क्रिएटर्स के साथ किसी दूसरे का ऐड चला रहे तो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखो ये सिंगल वीडियो, सिंगल इमेज और वीडियो कर सकते हैं, या हमें लाइक मल्टीपल कैरोसेल रख सकते हैं, 2 और मोर इमेजेस। एक सिंपल इमेज रखेंगे, उस इमेज को अभी हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे कैनवा में। ठीक है। अब कैनवा में हम लोग जाते हैं, क्या क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। कौन सी साइज होगी इसकी, है ना, सर फेसबुक पे। कैरोसिल कर सकते हैं क्या सर यहाँ पे? हाँ हाँ, कर तो सकते सर हैं। कैरोसिल कर लीजिए ना, हमें पता भी चल जाएगा।
कैरोजेल वही मल्टीपल इमेजेज है बस, और कुछ नहीं है कैरोजेल। जो हम लोग कैरोजेल अगर ई कॉमर्स ओपन करते हैं तो उस पे जो दिखाते रहता है ना कि दिखाते हुए और चलते रहता है, हाँ हाँ, वो वही भी वही बोल रही हूँ। करेक्ट। सर यहाँ पे कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं कैरोसेल? हाँ कर सकते हैं ना, कैनवा में सब कुछ। या हम ज़्यादा लोग वर्डप्रेस पे कर सकते हैं सर, वर्डप्रेस पे कर वर्डप्रेस पे सकते आ ही नहीं रहा ऑप्शन, वर्डप्रेस में नहीं आ पा रहा है। हैं। हम्म, है। ऑप्शन तो है लेकिन हो ही नहीं रहा, हो नहीं पा रहा है। मुझे बता देना यहाँ तो फिर, ट्राई किया था, हो नहीं रहा है। एक बार दिखा दीजिएगा सर कैरोसेल कैसे क्या कर। ठीक है। मार्केटिंग है ना वो उसकी, कहाँ पे? वहाँ राइट साइड से, ये ऊपर से थर्ड, हाँ ऊपर से थोड़ा। वो, हाँ वो थर्ड, हम्म, हाँ वही 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 हाँ वही ये वही। भी है, ये भी है। मैं कोई देख रहा हूँ। अच्छा देखो, कोई अगर ये, बेस्ट सर, इससे और अच्छे मिल जाएंगे सर। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है, ये अच्छा है, येलो कॉम्बिनेशन में सर। सर यहाँ पर एक बार क्लिक करिए ना, यहाँ पर येलो पे जो ये टेम्पलेट स्टाइल आ रहा है ना, क्या पता और खुल जाए सर। यहाँ पे सर ऊपर जो है येलो। ये, हाँ, हाँ नहीं नहीं ये वो नहीं। ये देखो नहीं, कलर कॉम्बिनेशन कलर ये था। कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं आपके। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, कलर आ रहा है क्या। ये फिर अच्छा है। अब लेकिन देखो सर ये, अभी भी मैच फोटोज मैच नहीं कर रही हैं। हम्म, ये फोटोज ना, हाँ, ये फोटोज हमें कोई अच्छी डालनी होगी। एक हम जो सेंड किए थे वो डाल दिए। वो है। मतलब फोटोज में थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन होना चाहिए। करेक्ट। ये देखो कोई अपलोड सर करना। डाउनलोड कर लेते हैं ना उससे, अनस्प्लैश से है ना, डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें एक ऐसा दे होता है ना सर कि जैसे कि हर फोटो, कोई कोई फोटो ऐसा है ना कि अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो कुछ लिखा हुआ रहता है, अब हमको उसको हटाना पड़ता है। इसमें नहीं, डाउनलोड फ्री करने वाले के में बाद नहीं कुछ है। अरे फ्री हाँ, वाले में ही है। अच्छा अच्छा, वो है ना, जब अपन यहाँ से डाउनलोड करते हैं फोटोज पे तो कुछ कुछ लिखा नहीं होता है, देखो इस लेकिन पे जो एक फोटो और पे नीचे ही का जो ऑप्शन। लिखा रहता है। टेक्स्ट है ना, वो आ जाता है, ऐसा ना? देखो यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कि तो अगर रहता ही है ऐड और कुछ इमेजेस और रहता करते है। हैं ना, ऐड इमेजेस करते हैं इस पे फेसबुक में, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी करता है, देता है स्टॉक इमेजेस। एक सेकेंड में दिखाता हूँ। पेज इमेज, नहीं दिखा रहा अभी है ना, इसमें देता है। मैं कैनवा में देखता हूँ। क्या बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे ना, मुझे ध्यान है, फिर से बोलना आप लोग। नहीं नहीं सर, यहाँ वो से डाउनलोड करने के लिए कह रहे थे। हाँ
ऊपर में जो है ना सर, हम्म। 2 रोज में दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कीजिएगा ना तो सर वो व्यू कुछ मोर लिखा ऑन रहता आई स्टॉक कर, हाँ सर व्यू मोर ऑन आई स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है ना राइट साइड। हम्म। है, आई स्टॉक ही लिखा रहता है। हम्म। नहीं और आ जाएंगी ना फोटोज, फ्री मतलब वाले भी देख सारे। सकते, पेड वाले भी देख। हम्म। उसमें लिखा रहता है आई स्टॉक, पता नहीं उसको हमको एडिट करना पड़ता है। हाँ, आई स्टॉक और उसका नंबर रहेगा। तो ये अब यूज कर ऐसा सकते रहता हैं। है ना, नेम में सर एकदम ये बीच ले पे लीजिए, एक तो ये रहता है। येलो कलर की, ये जो 3 लोग बैठे हैं। हाँ, ये फ्री है ना, डाउनलोड फॉर फ्री। देखिए आई स्टॉक, अब डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या दिखाता है आपको। वहां से नहीं सर, वहां से नहीं, वहां से नहीं। सर वो तो राइट क्लिक करके ही हो जाएगी ना। नहीं होगा। नहीं वहां से नहीं, ऊपर, यहाँ से नहीं क्या सर, हो रहा वहां है पे। ये? हाँ, वहाँ इमेज को और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। हाँ ऊपर जो है ना ट्राई लिखा हुआ, वो कीजिए। अरे यहाँ लेकिन पे राइट इमेज सर, सेव राइट क्लिक ट्राई करके कर और लीजिए ना, सेव इमेज एज। डाउनलोड। हो तो गई। और इसको ओपन कीजिए, देखिए क्या दिखा रहता है। बस। ठीक है, ये क्रेडिट दिखा रहा है। ठीक है, सर लेकिन ये क्यों, मैंने तो इतनी सारी की है, नहीं आता है। ये इसमें है, इसका भी है ना, एक उपाय सर एक है। बार राइट क्लिक कर दो ना उस पे। नहीं, नहीं आएगा, वो आता है। ये उपाय है, रिमूव वाटरमार्क फ्रॉम इमेज ऑनलाइन। कुछ टूल आ गए एआई वाले जो वाटरमार्क हटा देते हैं। हम्म, वाटरमार्क वो होता है। जो भी रिमूव करना होगा, देखो ना, ऑप्शन आएगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ये हटा दिया, देखो। हटा भी हाँ दिया। हाँ, हटा दिया, हटा दिया। डाउनलोड एचडी। डाउनलोड। हाँ, तो यही है, बेकार उतना करते हैं person। हमें लगा कि ये वाटर आजकल में नहीं, एआई पता नहीं टूल आ क्या। गए ना। हाँ। एआई टूल आ गए तो वो कर देते हैं। एआई टूल आ गए, सारे जुगाड़ है, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अरे यार, ये खुल जा रहा है फोटो। फोटोशॉप, हाँ। मैं नहीं, फोटो सब वो वाइफ है ना, वो चलाती है कभी कभी, तो उसका है। ओ, हाँ हट गया, हट गया। वो हट गया ना। ठीक है। Yes। अब इसका साइज भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। ये जैसे कहाँ गया, यहाँ गया ना। ये कह रहा था। हम्म। एक मेरा साइज वो नहीं हो रहा सर, ब्लॉग में, ब्लॉग का साइज पता नहीं, ऊपर नीचे ऐसे हो जा रहा है। डाउनलोड एचडी हो जाएगा, देख लेना। एचडी के लिए ये कह रहा। रिमूव, रिमूव लोगो सर। नहीं, नहीं इतना ही है। साइन अप एंड डाउनलोड कह रहा है। कोई ना, और भी दूसरा है ना, एआई वाटरमार्क रिमूवर। यही आया, दूसरा भी देख लेते हैं।
ये तो वही है सर। कैसे हटेगा? हट गया। यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। सर लेकिन दोनों। हाथ अब दिख रहा है। हाँ, कोई ना, वहाँ पे कुछ लिख सकते हो। ये कह रहा है लॉग इन करो। एक चीज ये कह देता है कोई कोई। इससे अच्छा तो वही है, लॉगिन करिए। चलो ठीक है, कोई ना, ऐसा कर सकते हैं, वो तो है, इमेज आ गए। अब उस इमेज को हम लोग कैनवा में ले लेते हैं। अपलोड करते हैं। हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस। ये जो पहले डाउनलोड किया हो उसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं उसे। सर तो मतलब जो चीज हमें जिसमें हमें अपलोड करनी थी 3 फोटोज में, तो आप पहले अपलोड हम्म, करेंगे सारी फोटोज, 3 फोटोज। हाँ, कर सकते हैं ना। अब ये यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखना है। गेट फ्री कंसल्टेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। ठीक है। तो नीचे स्टाइल दिया हो ना, उससे चूज कर लीजिए। ये अलग डिजाइन होगा नहीं। फ्री कंसल्टेशन। अब इसे देखो, कुछ बना सकते हो थोड़ा सा, वो भी बना सकते हो इसको थोड़ा टेक्स्ट। सर यहाँ पे फिर वो शो नहीं होएगा ना, तो करेक्ट। तो कलर कुछ और कर देंगे ना टेक्स्ट का।
हाँ ये ठीक है। बट ये दिख और नहीं रहा। पता नहीं चल रहा। नहीं ये पता नहीं चल रहा। तो एक ये बना सकते हैं, है ना? सर इस लैपटॉप पे लिख दीजिए। ऐसे येलो इस पे चलेगा सर? येलो वो पहने हुए छोटे। सर ऊपर लिख दीजिए ना कि नीचे तो लिख दीजिए ना कि सर ऊपर व्हाइट डिजिटल चलेगा, मार्केटिंग व्हाइट चाहिए इंटर्नशिप। व्हाइट। सर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप ऊपर लिख के नीचे लिख दीजिए गेट फ्री कंसल्टेशन। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। इंटर्नशिप में जा रहा है इंटर्नशिप। कलर दूसरा करना होगा। येलो मतलब कोई भी ऐसा जो डार्क कलर सर हम्म। होगा ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं और क्या जा नहीं रहा है? हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। करेक्ट। बेकार तो क्या कह सकते हैं हाईलाइट ही नहीं हो रहा है वो हाईलाइट तो करना ही है। ब्लैक परफेक्ट लग रहा है। ये देखो। रेड ठीक है, हाँ ठीक है ये। हाँ लेकिन सर है ना हाईलाइट होना चाहिए ना। करेक्ट। तो हाईलाइट के लिए अपन कर सकते हैं इसे। तो हाँ वो बैकग्राउंड इमेज जो ये कर बना दीजिए रहे हैं ना, ना। बैकग्राउंड कर दीजिए ना उसका, टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए ना। जो व्हाइट दिख रहा है उसको वो कर दीजिए बैकग्राउंड को। सर नीचे एक ऑप्शन देता है लिखने के भी ना सर। बैकग्राउंड का नहीं देता है। डिजिटल मार्केटिंग सर ये इंटर्नशिप। फॉन्ट कॉम्बिनेशंस पे जाइए नीचे। ये हाँ सर यहाँ पर। ब्रांड फॉर्म कैसे है? हम्म। ब्रांड फॉर्म है। सर लेकिन अभी अपन तो चला उसमें रहे डिजिटल नौकरी में ये। हाँ, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप बाय ब्रांड क्लिक। ओके ओके आप सर्टिफिकेट इसका देते हो इसीलिए। हम्म। गेट फ्री कंसल्टेशन। ओके गेट रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का स्पेलिंग गलत है। गेट रियल टाइम कॉर्पोरेट
corporate experience, digital marketing internship by brand click with 100% placement assistance. ठीक है, सर पीछे की इमेज को ब्लर कर सकते हैं क्या? कौन पीछे वाली? ये जो हाँ 3 लोग बैठे हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो सर फिर उसके ऊपर लिखना सही रहेगा ना? हाँ, बट एक चीज और है, इमेज पे है ना, ज्यादा अपन टेक्स्ट नहीं लिख सकते, तो उसके रीच कम होंगे। उसका भी रूल है ना, मोर देन कितना, 30% इमेज पे नहीं लिख सकते हैं। तो प्लीज, 30% से ज्यादा नहीं लिख सकते? हाँ, सर ये कैसे पता होगा? ये मतलब जैसे, ये अच्छा ये इसको 90% मान मान लेते हैं, तो ये जो ऊपर हाँ आपने 3 लाइंस लिखी है वो थर्टी हाँ परसेंट हाँ हो गई। हाँ हाँ, देखो, गेट रियल टाइम, गेट डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, ब्रांड क्लिक्स का लोगो लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इस पे ही है ना। ऐसा ही अपना वो उसका बनाया है, ब्यूटी पार्लर का, ये क्या क्या? ऐसे ही लोगो बनाए हैं हम। हाँ, अच्छा, एनिमेटेड है वो भी, और एक ऐसा ऐसे डायरेक्ट किया। सर एक सिंपल सी वीडियो बना दें क्या? हाँ वो भी बना सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, वीडियो भी इंगेजिंग होती है। पहले ये डाउनलोड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करते हैं, मतलब ये सारा प्रोसेस देख लो, ये इसमें है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट हो सर जाता सबसे है। पहले आपने एक ब्रांड क्लिक्स के लिए ना मतलब ऐसे करके एक इमेज को अपलोड किया है यहाँ पर, हाँ, है ना, और उस पे पूरी एडिटिंग कर ली। उसके बाद आपने अपना लोगो उठा के है ना यहाँ पे रख दिया, अपलोड किया है मतलब। करेक्ट। ब्लर किया है इसको सर आपने? ट्रांसपेरेंट किया है? हाँ, अच्छा उसका बैकग्राउंड सर ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसका पूरा का पूरा पेज मतलब यहाँ नहीं आएगा? करेक्ट। ओके। माउस, देखो इसको ये कर सकते हैं, ये थोड़ा टेक्स्ट को नीचे करो। सर लेकिन वहां पर थोड़ा सा कर सकते हैं उसको बड़ा, लोगों हाँ को। वो वही वही, हाँ करेक्ट।
देखो ये, अब ये इसका कलर है ना, सर उसका कैसा लग कलर रहा ब्लैक ही कर दीजिए। सर आप पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा सर। ना ये? सारा ब्लैक है और वो रेड है, तो ऐसा नहीं है वो भी तो। नहीं, लेकिन कलर कुछ अच्छा होना चाहिए था। यहाँ पे ये कलर है ना, मतलब उस इमेज को बहुत डाउन स्टैंडर्ड दे रहा है। करेक्ट। तो ये एक डार्क येलो भी कर सकते हैं सर, मस्टर्ड कलर कर सकते हैं। ये देखो। हाँ सर ये अच्छा लग रहा है। और एक और कर सकते हैं यहाँ, अगर फॉन्ट लेते हैं ना, बहुत बड़ा हो गया सर। हाँ, इटैलिक कर दीजिए सर, अच्छा है। सर ब्रांड फॉन्ट्स में जाइए ना एक बार। अच्छा वो पूरा प्रो है। हम्म। ओके ओके। सर उसमें काफी अच्छे अच्छे टैग्स आ रहे थे, वो पता ही नहीं कहाँ से आ रहे थे, मतलब यहाँ पर तो ये सब स्टफ। सर एक बार टेक्स्ट में जाइए ना। टेक्स्ट में? हाँ सर, जो ये लेफ्ट साइड है, ये एलिमेंट्स के नीचे। टेक्स्ट स्टाइल। हाँ टैक्स स्टाइल में भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा सर। हाँ सर एक बार टेक्स्ट स्टाइल में चले जाइए, ऊपर जहाँ नहीं पे नहीं, आपने उसमें तो फॉन्ट को है, क्लिक करके रखा है। हेडिंग और वो आएगी, उसमें नहीं आएगी। अच्छा। ये हेडिंग टाइप पे आ जाती है, सब हेडिंग ये आ जाएगी। सर इसको इटैलिक कीजिए, तो इटैलिक। इटैलिक। मुझे लग रहा है यही सही होगा, जो अभी दिए हैं ना। बस देखते हैं। थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा लार्ज कर दीजिए ना, डिजिटल हाँ, मार्केटिंग इंटर्नशिप बाय। देखो ये इटैलिक किया। हाँ, यूज कीजिए। अब इसे बड़ा करके देखते हैं ना कैसा दिख रहा है। हल्का सा बड़ा होएगा सर। नहीं देखते हैं, अरे क्या। देखो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थोड़ी देर। विथ 100% प्लेसमेंट ऐसे गेट रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं नहीं, वो अच्छा है, अच्छा है। सर ये देख। थोड़ा सा, ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप बाय है ना, इसको एक तो ब्रांड क्लिक्स के साथ बिल्कुल बीचों बीच कर दीजिए, मतलब बीचों बीच मतलब ये जहाँ पे बी का सेंटर कट हो रहा है ना, उस लाइन में इस तरीके से कट होएगा सर, मतलब नीचे आएगा, इसको हल्का सा नीचे नीचे आएगा। आएगा। हाँ। नो नो सर, ब्रांड क्लिक्स नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप बाय जो लिखा हुआ है ना, वो बीचों बीच कर दीजिए, जहाँ पे ब्रांड क्लिक्स है ना, उसी की लाइन में बिल्कुल। नो नो सर, ये चीज नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ये थोड़ा ये। सर बाकी सब करेक्ट है, बस हल्का सा नीचे कह रही थी उसको। अच्छा इसको, डिजिटल ये फॉन्ट को मार्केटिंग ना। हाँ। हम्म। और हल्का सा अगर हाँ, यहाँ पर हाँ ऐसे बीचों बीच आ रहा है। देखो। हाँ सर, लेकिन अभी बिल्कुल वो वहां पर ही जा रहा है। सर वो क्या है ना, हमारा टैग्स बिल्कुल एक दूसरे से टच ही किया हुआ है ना, पूरा हम्म। चेंज होएगा अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो। करेक्ट।
100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। ये देखो, ये इमेज यूज कर सकते हैं। हम्म। देखते हैं, फिर बाद में भी चेंज करेंगे। अब देखो, ये है। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट यूज करते हैं। ऐड इमेज करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा डिजाइन में टाइम देना होता है, करेक्ट ना? हाँ सर, इसमें काफी टाइम जाता है सब। हाँ, बट कैनवा है, कैनवा में आप कर सकते हो थोड़ा सा टाइम देके। ये नहीं है, कौन सी इमेज है डाउनलोड की है अपन? सर नहीं, शायद डाउनलोड ही नहीं हुई है। सर कैनवा में देख लीजिए एक बार। अब शायद डाउनलोड हुई है। हाँ। गेट फ्री वाले नाम से आया है। अब आ गया, अब आ गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो, ये कैसा दिखेगा, ये रिकमेंडेशन दे दे रहा है। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। सर हमें ऊपर से वो क्रॉप करना चाहिए था ना थोड़ा सा। हाँ, कर सकते हैं, एक बार देख, एडवांस प्रीव्यू में जाके ऐसे देख सकते हैं कैसा दिखेगा। क्रॉप भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा, ये ऐसा फेसबुक, देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे मेन टेक्स्ट जो आई कैचिंग होते हैं ना, ये देना जरूरी होता है। तो ये देखो, प्राइमरी टेक्स्ट। तो क्या दे सकते हो? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या दे सकते हो? यहाँ पे यही चीज़ दे दो। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो ताकि लोग और एक्शन ले। ठीक है। तो डिजिटल नौकरी launched the paid
पेड इंटर्नशिप को डिजिटल नौकरी लॉन्च द पेड डिजिटल नौकरी पेड इंटर्नशिप फॉर लिमिटेड कैंडिडेट get free consultation call 9686856780 digital naukri launches paid internship for limited candidates get free consultation call now। लेकिन एक चीज इसमें जानते हैं, एक कंफ्यूजन है लोग सोचेंगे कि पेड इंटर्नशिप मतलब पैसे हो रहा है, ठीक है, पैसे है ना देने देंगे, पड़ेंगे। नहीं पैसे कंपनी देगी, ये एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। पेड इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग जयपुर फॉर फ्री गेट फ्री कंसल्टेशन एंड क्लिक बिलो फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पे अगर लिख देते हैं ना, डिजिटल लॉन्चेस द पेड कैन इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग जयपुर फॉर लिमिटेड कैंडिडेट गेट फ्री कंसल्टेशन एंड क्लिक क्लिक बिलो फॉर मोर डिटेल्स। तो कहाँ क्लिक करेंगे? हमने तो कुछ ऐसा कुछ रेडी नहीं किया है। नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक नाउ फॉर मोर डिटेल्स, यहाँ पे लिखना एक जरूरी हो जाएगा। फीस स्टार्ट फ्रॉम, फीस नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम नहीं लिखना होगा, नोट लिखना होगा। देखो ये क्लियरिटी नहीं आ रही है। डिजिटल नौकरी लॉन्चेस द पेड इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग जयपुर फॉर लिमिटेड कैंडिडेट गेट फ्री कंसल्टेशन एंड क्लिक, इस तरह ये दिखेगा इस पे, यू नो ऐड फीड पे ये दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये इस पे दिखेगा, इस पे ऐसे दिखेगा, ठीक है, कोई ना। लर्न मोर देखो, कॉल टू एक्शन हो जाएगा लर्न मोर बटन, एकदम अपन फाइनल पेज पे। फॉर्म फॉर्म क्रिएट करना होगा, फॉर्म देखो तो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना? लिख दिया ना, प्राइमरी टेक्स्ट कॉल टू एक्शन बस, और ओके। ऑप्शनल है बाकी। अच्छा अच्छा। ऑप्शनल में ये लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट कैंडिडेट has to has to pay the internship internship please note that candidate has to pay the internship amount। अब ये देखो, ये नीचे दिखेगा ये देखो,
ये नोटिफिकेशन मैं सेंड करता हूँ। ओके, एंड शेयर ए लिंक पे क्लिक करता हूँ। 30 डेज तक रखते हैं। कॉपी लिंक करता हूँ, आप लोग को भी देता हूँ तो दिखेगी। आप लोग को चैट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर अभी तो हाँ, आपने अपलोड नहीं किया तो अभी थोड़ा दिखेगी। हाँ, ये प्रीव्यू हो गया ना, प्रीव्यू लिंक है। अच्छा अच्छा। ये हो गया। क्रिएट फॉर्म, देखो फॉर्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे क्रिएट करते हैं ये जानना। फॉर्म नेम दे देते हैं इंटर्नशिप को, ठीक है। अब ये देखो इस तरह ये हेडलाइंस हो गया। हेडलाइंस में टेक्स्ट देना है, ये इंट्रो। हेडलाइन ये है ना, डिजिटल नौकरी इंटर्नशिप फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब देखो यहाँ ये देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर वाले है ना। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। ऐड क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, और उसके अलावा और क्या ले सकते हैं। अब फ्री प्रीफिल आएगा ना, तो प्रीफिल में ऑटोमेटिक ये सब आएंगे, ईमेल आईडी, फुल नेम, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। हम्म। प्राइवेसी पॉलिसीज है, तो प्राइवेसी पॉलिसीज में लिखना होगा यहाँ पे ऐड ए लिंक, तो डिजिटल नौकरी .in, वी फॉलो द डेटा प्राइवेसी। देखो प्राइवेसी लिंक देना होता है, प्राइवेसी लिंक बनाना होता है। कंप्लीशन पे क्या करे, कॉल करे, डाउनलोड करे, कॉल बिजनेस, कॉल बिजनेस पे नंबर दे सकते हो। 91 कर दो, यहाँ इंडिया का आ गया। अब 9686856780 ये नंबर दे दिए, ये कॉल सर जो पहले। पहले आपने जो लिंक दिया था, जो फॉर्म का लिंक था, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था। हम्म अब देखो ये डिस्क्रिप्शन में कुछ देना ही होगा, ठीक है। तो इस पे क्या दे सकते हो, लिख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे टाइटल हो गया, गेट फ्री कंसल्टेशन, क्रिएट फॉर्म। लिंक डालना होगा। सर हमने डाउनलोड क्यों लिखा, क्या चीज डाउनलोड करेंगे वो लोग कॉल टू एक्शन में। डाउनलोड, कॉल बिजनेस है, सॉरी, डाउनलोड नहीं है, कॉल बिजनेस। जैसा फॉर्म फिलअप होगा ना उसके बाद है ना ये कॉल अगर करना होगा तो कॉल कर सकते हैं लास्ट में, फॉर्म फिलअप करने के बाद। ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, प्लीज फिल अप द फॉर्म टू गेट
कॉल बैक। वो हटा दिए। अब देखो ये क्रिएट हो गया। अब ये फॉर्म भी एक बार आपको दिखा देंगे कि कैसा होगा। ये देखो पहले ये होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर देना होगा। फिर प्लीज़ फिल अप द फॉर्म टू गेट द कॉल बैक, ईमेल आईडी, और ये हो गया, फुल नेम हो गया। फिर ये सबमिट करेगा, तो इसके बाद ये कॉल नाउ जो मैं दिया हूँ, और ये हो गया पब्लिश। अब ये मांगेगा अमाउंट कि आप पे करो। कैसे करें अपन? यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अमाउंट ऐड करते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में कर रहे हैं ना अपन। अब रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो बिजनेस नेम लिख दो, डिजिटल नौकरी, ये लिख दो। आ, इंडिया, सॉरी, राजस्थान। क्या है? 30 20 33 33 17। हाँ वो भी है। and ads for business purpose. Yes, I am buying for ads for business purpose. No, I am buying ads for, पहले इतने सारे पूछते नहीं थे। तो आपने पहले रन किए इस पे ऐड? ये किया हूँ, बट इस अकाउंट से नहीं किया हूँ, जो अभी आपको फ्रेश अकाउंट से क्रिएट करके, ये वाई के नाम से अकाउंट क्रिएट किया हूँ, इस पे कर रहा हूँ। देखो कितना अमाउंट कह रहा है ऐड करने के लिए, 1000 रुपीज। ठीक तो है। सर आप तो कम कर सकते हैं ना? हाँ, विल सी द रिजल्ट हाउ, फिर देन वी विल ऑप्टिमाइज दिस कैन। ये पॉपअप आ रहा है, पॉपअप ब्लॉक कर रहा है शायद। प्लीज इनेबल पॉपअप्स एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश टू कंप्लीट योर हम्म, परचेज। अब आएगा। सर इस चीज के लिए आपने क्या किया? पॉपअप्स बना क्रिएट किए हैं? हाँ नहीं, पॉपअप वो आ रहा था, मैं सेटिंग था ब्राउजर में। अब ये मैं स्कैन कर रहा हूँ, सारा स्टार्टिंग से करके दिखाया हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज भी, यू नो, रियल टाइम है, एवरीथिंग इज रियल। आप लोग को भी रियल टाइम करना है, पैसे सिर्फ पे मत करना। फंड एडेड सक्सेसफुली। योर ट्रांजैक्शंस वाज सक्सेसफुल। अब देखो कैंपेन स्टार्ट करने के बाद ये रिव्यू में जाएगा, ठीक है, इट विल गो टू रिव्यू। अब ये पब्लिश हो गया, पब्लिशिंग हो रही है, रिव्यू में जाएगा, प्राइवेसी ठीक। पॉलिसी चेक करेगा, उसके बाद इट विल बी लाइव। ठीक है। अब देखो ये प्रीव्यू लिंक दिया था ना मैंने आप लोगों को, यस सर, यस सर। वो भी देख लेना। अब देखो ये रिव्यू ड्राफ्ट कंप्लीटेड, डन। अब इसे क्लोज कर दो। अब ये यहाँ पे आ जाएगा विच इज अंडर रिव्यू,
या प्रोसेसिंग में अभी? इसे रिफ्रेश करेंगे। वो तो लिंक नॉट नॉट अवेलेबल दिख रहा है। कहाँ? लिंक नॉट अवेलेबल क्रोम पे। अभी मैं क्लिक करके देखता हूँ। इसको लोड होने दो तब तक। अच्छा, एड्स पब्लिश हो गया इसीलिए नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसे हटा सकते हैं, इसे हटा सकते हैं। अभी देखो एड्स इन रिव्यू है। ठीक है, ये भी रिव्यू है। सर ये आप कहाँ पे देख रहे हैं मतलब? यहाँ पे एड सेट पे क्लिक किए, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग ट्रेनिंग इंटर्नशिप इन रिव्यू है। और ये रिव्यू में, यहाँ देखो। ठीक है, अब ये रिव्यू में है, उसके बाद ये लाइव होगा, तो पता चलेगा कितना बजट लगा, कितने रिजल्ट आए, कितने लीड्स आए, सारे चीज पता चलेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये देखो, अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो डायरेक्ट एड सेट पे क्लिक करूंगा और देखेंगे कि एड्स हमारा है क्या, कैसा। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ से। अब प्रीव्यू वाले लिंक शेयर कर सकते हैं, आप देखो। सेंड नोटिफिकेशन टू, ये iOS, मतलब ये मेरे आईफोन में आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंड नोटिफिकेशन टू, यहाँ पे इंस्टाग्राम में, ये इंस्टाग्राम में आ जाएगा। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन टू अ स्टोरी, पोस्ट सर एंड आपने कमेंट। इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं चलाई है ना? इंस्टाग्राम सेलेक्टेड है, पेज मैंने सेलेक्ट किया है, पेज ओके, बनाया। सिलेक्ट किया हुआ था। ओके 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 सर। हाँ, देखो ये पेज कैसा दिखेगा, यहाँ देख लेते हैं अपन। देखो इस तरह दिख रहा है। डिजिटल नौकरी लॉन्चेस। ठीक है, द पेड इंटर्नशिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग जयपुर फॉर लिमिटेड कैंडिडेट, गेट कंसल्टेशन एंड क्लिक बिलो फॉर मोर डिटेल्स। कॉल इतना, ये आ गया। सर जो अभी पेड किए आप इतना ये सब हम्म, किए, तो वो सिर्फ एक ही ऐड को दिखाने के लिए है, या हम एक बार में दो तीन कर सकते हैं उतना में? एक बार में दो तीन कर सकते हैं, क्रिएटिव्स कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन मैंने एक इमेज बनाने में इतना टाइम लगा, तो और सोचो कितना लगेगा। अब यहाँ क्लिक करते लर्न मोर, देखो सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे लर्न मोर पे क्लिक करते, पॉपअप खुला, मोबाइल नंबर डालेंगे 7022985127। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ईमेल आईडी, सर मतलब प्राइमरी सेलेक्टेड टेक्स्ट है नहीं ना, आ रहा। शो होगा? हाँ, ये होगा, ये प्रॉपर है, ये जो हम्म। दिखाई दे रहा है ना आपको, सॉरी, इस तरह। अच्छा, लिंक कहाँ पे है सर, लिंक? लिंक यहाँ पे लर्न मोर पे जैसे क्लिक हाँ करेगा पॉपअप खुलेगा, फॉर्म हमने बनाया है ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक इसीलिए। है। ठीक है, दिस इज हम्म। द फुल ट्यूटोरियल एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर क्रिएटिंग अ लीड जनरेशन कैंप। अब आप लोग को करना है अपना अपना, पेमेंट सिर्फ मत करना आप लोग। ठीक। सर एक जो अभी रिकॉर्ड किए ना वो एक बार सेंड कर दीजिएगा, हम लोग देख देख के एक बार क्या करेंगे ना उसको ये करेंगे। वेरी गुड, लेट मी स्टॉप दिस वन। नहीं अभी होने